आपको एक छोटी सी बात बताता हूं तो आपको ताज्जुब होगा। 1 मेगावाट बिजली पैदा करने में 5 करोड़ लगता है इन्वेस्टमेंट। 5 करोड़। तो अगर आप 500 मेगावाट का प्लांट लगाएंगे तो 2500 करोड़ आपका इन्वेस्टमेंट होगा केवल पावर प्लांट में। मैं माइनिंग की बात नहीं कर रहा, वो तो अलग है। 10,000 मेगावाट का प्लांट लगाओगे, 2 तार प्लांट लगाओगे तो उसका 50,000 करोड़ होगा। और यहां जो फैसला हुआ था कि लगभग 20,000 25,000 करोड़ मेगावाट पावर प्लांट लगाने का था, मतलब कितना? 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट। उनके फाइनेंशियल क्लोजर हो गए, चाहे वो अभी पावर प्लांट चालू हुए या नहीं, फाइनेंशियल क्लोजर हो गए। कुछ बन रहे हैं, कुछ बनने वाली हैं, कुछ बन गए हैं, कुछ तो बन चुके हैं, उनके पास कोल नहीं है। तो वो 1 लाख करोड़ में आपको मालूम है 30% तो इक्विटी प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट की होती है और 70 लोन होता है। तो उसमें 75,000 करोड़ तो शायद लोन ही होगा बैंकों का और 25,000 करोड़ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगी। तो उसको रद्द कर दें। ये बीजेपी की सोच है, ये देश के प्रति इनकी सोच है। पावर सेक्टर को सब खत्म कर दो, स्टील सेक्टर को खत्म कर दो। स्टील सेक्टर की आपको बात बताऊं, स्टील सेक्टर में 1 मिलियन टन अगर आप स्टील पैदा करो तो उसका 4,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट है। अगर पिग आयरन नॉन कोकिंग कोल करो तो 500 करोड़ पर मिलियन टन है। हजारों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट। लोग स्टील प्लांट लगा रहे हैं, लगा चुके हैं, इतने बरसों से लगा चुके हैं। सब रद्द कर दें। जब आप खुद उन नीतियों के आधार पे आप कैप्टिव पोर्ट प्लांट दे रहे थे। अब ये देखो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं और मैं ये सवाल पूछता हूं जेटली साहब से। विल मिस्टर जेटली टेल अस अंडर व्हाट ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर the allocations for coal blocks was made by the screening committee in its 14th meeting held on 18th 19th June 1999 जब ये सत्ता में थे। 2 नाम Messrs Monet Ispat Limited, 2 Messrs Jaiswal Neco Limited, 3 Messrs Cranston Technology Limited। इनसे पूछो कौन सी गाइडलाइन के आधार पर इन्होंने दिया था इन पार्टीज को। Under what transparent procedure the allocations for coal blocks were made by the screening committee in its 15th meeting held on March 6, 2000 to Messrs Garuda Clays Limited, to Messrs Jindal Steel and Power Limited, to Messrs Jaiswal Neco Limited, to Messrs Prakash Industries Limited and Messrs Raipur Alloys and Steel Limited। किस आधार पे दिया था? And under what transparent procedure did the screening committee in its 15th meeting held on March 6, 2000 were the conditions imposed on Monet Ispat Limited varied? और मेरे पास ये स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट है, ये स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट है और मेरे पास सारी प्रोसीडिंग है कि किस तरह से एलोकेशंस हुई। एप्लीकेशन आए मोनेट इस्पात की, ये मिनट्स है, कोई और प्रोसीडिंग फॉर्मल नहीं। चर्चा हुई और कहा कि द स्क्रीनिंग कमेटी आफ्टर डिटेल्ड डिलिबरेशन डिसाइडेड टू अलॉट उत्कल B2 ब्लॉक subject to the condition that the party must achieve financial closure within 1 year of allotment of the block, failing which the allotment will be to do। कौन से ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर में आपने अलग किया? ऐसा ही है जायसवाल नेको sponge iron plant। Representative of the party stated that 125 million tons of reserves in 4 block will be adequate for meeting the requirement of the sponge iron plant for a period of 30 years. After 91 million tons of reserves in block 4 will be adequate for 30 years. The screening committee after deliberation decided to allot Gare Pamak block 4 to Jaiswal Neko for meeting the requirement। उन्होंने कहा कि मेरी ये रिक्वायरमेंट उनको दे दिया। पार्टी ने कहा कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई बैंक गारंटी नहीं दी गई।
बस कह दिया कि भैया मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मुझे ये दे दो, बोला ले लो। और हर स्क्रीनिंग कमेटी जो मैंने आपको नाम दिया ऐसा ही हुआ। और कौन सी गाइडलाइंस थी वो गाइडलाइंस भी मैंने आपको इस कंपाइलेशन में दी है, एनेक्सर 1 गाइडलाइंस का। Application for mining of a coal block for quantity less than 1 million tons per annum in open cast mining and less than 250,000 tons per annum in underground mining would not be entertained. ये पहली गाइडलाइन कि अगर आपकी इतनी रिक्वायरमेंट है, this will not be entertained. Preferably blocks in greenfield areas where basic infrastructure like road, rail, links is yet to be developed should be given to public-private sector. The areas where CIL has already invested in creating such infrastructure for opening new mines should not be handed over to the private sector. ये दूसरी guideline. Blocks offered to private sector should be a reasonable distance from existing mines and projects of CIL in order to avoid operational problems. Blocks already identified for development by CIL where adequate funding is on hand on site should not be offered. Public-private should be asked to bear full cost of exploration. For identifying blocks, the requirements of coal for about 30 years should be considered. फिर माइनिंग, these are guidelines. और ये उनके कार्यकाल में 1998 से 2003 तक 4 तक ये हुआ, वो ठीक है, उस पर कोई आपत्ति नहीं, वो बड़ा ट्रांसपेरेंट है। बट आपने जो किया, कितना घोर अन्याय किया। हमारी गाइडलाइंस देख लीजिए भैया, 2006 की गाइडलाइंस मैं आपको बताता हूं, और इसमें आपके एनेक्सचर ए लास्ट डॉक्यूमेंट है, इसमें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शोइंग दैट द एप्लीकेंट इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। भाई इनको दीजिए आप, ये डॉक्यूमेंट कॉपी दीजिए ना, आप कॉपी तो नहीं दे रहे, आप अपनी दे दो, मैं आपको और दे दूं। चलिए मैं आपको दे दूं। Certified copy of Memorandum of Association, audited annual accounts reports for the last 3 years. Project report in respect of end-use plant. Project report instead of end-use plant. If the report is appraised by a lender, the appraised report should also be submitted. मतलब कि अगर बैंक ने lend किया है पैसा, उसकी रिपोर्ट भी आनी चाहिए. Detailed schedule of implementation, milestones and timeline for each milestone for the proposed end-use project. Detailed schedule of exploration, milestones and timeline. Scheme for disposal of unusables containing carbon obtained during mining of coal. Demand draft of 1,000. Soft copy of details. Then allocations without the above accompaniments will be treated as incomplete and shall be rejected. Then allotment to captive blocks to consortium group of companies. Then mining of coal by allotted companies. Any of the company engaged in approved end uses can itself mine coal from a captive block. Independent coal lignite mining company can also be allocated a captive block on the condition that the entire coal lignite so mined will be transferred to an end user company for their captive consumption in the specified end uses. Then inter-se priority of allocation. Inter-se priority is given. Status, level of progress and state of preparedness of projects, net worth of applicant company, production capacity as proposed in the application, maximum recoverable reserve as proposed, date of commissioning of captive mine as proposed, date of completion of detailed exploration, technical experience, recommendation of administrative ministry. Then conditions of allotment, annual review, आप अगर पेज पे आइएगा, annual review of progress achieved by an allottee company. In the event of lapses, if any achievements vis-a-vis the milestone set for that year, a proportionate amount will be encashed and deducted from the bank guarantee. Means very, very exhaustive guidelines. हुआ क्या कि जब ये बात सामने आई कि भैया गाइडलाइंस होनी चाहिए, तो इन्होंने 2003 नवंबर में गाइडलाइंस बनाई, थोड़ी गाइडलाइंस बनाई, लेकिन उसके बाद तो कोई बैठक ही नहीं हुई, तो सारी तो पहले अलॉटमेंट कर चुके थे। जब हम सत्ता में आए 2004 में, तो हमने कहा कि इस गाइडलाइंस को एग्जॉस्टिव तरीके से बनाना चाहिए और ये गाइडलाइंस स्ट्रिंजेंट होनी चाहिए, तो हमने ये गाइडलाइंस बना दी। इसके आधार पर एलोकेशन हुई।
अब आपको मालूम है कि कोल जो है वो तो कोई बेच नहीं सकता। 1973 नेशनलाइज एक्ट के अंतर्गत कोई कोल बेच नहीं सकता। 1993 में जब नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाली अंडर द कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट। उसके अंतर्गत कहा कि एंड यूज के लिए अगर कोई स्टील प्लांट है और उसको कोल की जरूरत है तो कंपनी बनाकर कोल ले सकता है अपने स्टील प्लांट के लिए, कोल बेच नहीं सकता। 1996 में फिर एक और संशोधन हुआ जहां कोल, सीमेंट और पावर सब इंक्लूड हो गए। तो आज के दिन जो प्रक्रिया यही थी उसी समय कि अगर कोई पावर प्लांट कोल चाहता है तो वो कोल कैप्टिव माइन ले सकता है, लेकिन पावर प्लांट के लिए वो बेच नहीं सकता। अगर कोई स्टील माइन, स्टील के लिए कोल की जरूरत है क्योंकि बिना कोल के स्टील पिघल ही नहीं सकता, आपको मालूम है, फर्नेस में पड़ना पड़ता है। स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए, पिग आयरन मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोल की जरूरत है, उसको कैप्टिव माइन मिल सकती है, लेकिन स्टील प्रोड्यूस करने के लिए वो बेच नहीं सकता। ऐसे ही सीमेंट प्लांट के लिए। तो ये कोल कहीं बिक नहीं सकता। तो अगर बिक नहीं सकता तो किसका मुनाफा हुआ? बिका ही नहीं कोल। अच्छा, अब पावर प्लांट की बात करते हैं। जब पावर प्लांट लगता है और हमारी नीति के अंतर्गत जो कंपेटिटिव बिडिंग होगी वो पावर प्लांट में होगी। आपने पावर प्लांट लगाना है, आपको कोल माइन मिल गया, कोल माइन लेना चाहते हैं, पावर प्लांट की बिडिंग हो गई, उसमें कई लोगों ने बिड किया और जो सबसे सस्ते दाम में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को पावर बेचेगा उसको ही पावर प्लांट मिलेगा। तो कोल आपने लिया, आपको कैप्टिव माइन मिली, आपने पावर प्लांट में इस्तेमाल किया और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को पावर बेच दी सबसे सस्ते दाम में, वो कंपेटिटिव बिडिंग से होगी। उस मुनाफे पे आपको, अगर मुनाफा होता है तो उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, और जब कोल आप माइन करते हो तो उस पे रॉयल्टी देनी पड़ेगी। तो क्या मुझे तो समझ नहीं आई कि ये धांधलेबाजी क्या है, ये किस लिए शोर मचा रहा है? किसी ने कोल बेचा? तो मार्केट जो है पावर सेक्टर में, खास तौर पे कंपेटिटिव मार्केट, वो तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तय करेगी कि भाई इसका टैरिफ ये होगा। मकसद क्या है कि जो आम आदमी है उसको सस्ती बिजली मिलनी चाहिए, ये मकसद है ना। अगर कोल का दाम बढ़ा दोगे आप, दाम बढ़ा दोगे, तो अगर दाम बढ़ाओगे तो वही फिर दाम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, क्योंकि प्राइवेट पार्टी तो नुकसान नहीं करवाएगी ना अपना, उतने ही दाम बोर्ड के बढ़ेंगे, उतने ही दाम कंज्यूमर के बनेंगे। यहां हमें सब्सिडी देनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत, तो सब्सिडी बिल और हो जाएगा। तो ये तो बड़े कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक इश्यूज हैं। These are not simple issues that can be decided by addressing TV or a particular channel or 2-3 channels and going and speaking on 2-3 channels कि बड़ा नुकसान हो गया, बड़ा नुकसान हो गया, बड़ा नुकसान हो गया। ये देश के भविष्य की सवाल है, बच्चों के भविष्य का सवाल है। और अगर आप रद्द करना चाहते हो तो हजारों करोड़ों रुपए रद्द कर दोगे, उसका देना पैसा तो बैंक से देना लेते हैं ना, 70% तो बैंक देता है लोन, तो बैंक को वापस लोन कौन करेगा? बीजेपी कर सकती है, अगर कर्नाटका जाकर पैसा कुछ ले तो कौन पैसा वापस करेगा? पावर सेक्टर का बैठा बैठा दोगे। इस समय हमारी क्या जरूरत है पावर सेक्टर में? अगर हम 40,000 मेगावाट सालाना उत्पादन करें ऊर्जा का, तब हमारी कहीं पावर सेक्टर की जरूरतें पूरी होंगी।